हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में। आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं इस वीडियो का एजेंडा। इस वीडियो में हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जैसे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, उसके फीचर्स क्या हैं, हम पाइथन कहाँ यूज़ कर सकते हैं और पाइथन सीखने के लिए लर्निंग पाथ क्या है, मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं with what is Python. So what is Python? Python is a general purpose high level programming language. अब इसमें दो टर्म्स आप देख सकते हैं, एक हो गया जनरल पर्पस, एक हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। पहले देखते हैं जनरल पर्पस क्या होता है। तो जनरल पर्पस मतलब क्या होता है, इस लैंग्वेज को हम हर तरीके का प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग में। पाइथन यूज़ करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जीयूआई बना सकते हैं, देन मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं एंड गेमिंग सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। सो दूसरी चीज़ है, अब हाई लेवल क्या होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तो इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है। फिर भी मैं बता देता हूँ। अब जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा या पहले से नॉलेज है, वो जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग दो तरीके की होती है। एक होती है हाई लेवल एंड एक होती है लो लेवल। सो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हार्डवेयर बेस्ड होती हैं या हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं, वो होती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड पाइथन इज अ लैंग्वेज जो किसी हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। एंड इसके यूजेस तो आप, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे हैं एंड आजकल बहुत चल भी रही है मार्केट में। अगर आप कोई फ्रेशर हैं या नए हैं या आपने दूसरी लैंग्वेजेस आती भी हैं, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए या कुछ भी डेवलप करने के लिए। पाइथन कोई एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत पहले से है। इनको ग्विडो वैन रॉसम ने 1991 में क्रिएट किया था। इनिशियली ये उतना चला नहीं था, बट लेटली मार्केट में पाइथन की बहुत डिमांड है और पिछले कुछ सालों में एआई और एमएल में मैक्सिमम ऑफ द काम पाइथन के थ्रू हो रहा है। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि ये लाइसेंस्ड नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो पाइथन यूज़ करने के लिए आप सीधा जा सकते हैं python.org पे, आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं एंड सीधा कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे कोई मतलब किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंसिंग नहीं है। ये होता है ओपन सोर्स। अब सेकंड थिंग है इजी टू लर्न। अब इजी टू लर्न कैसे है? पाइथन का जो सिंटैक्स होता है ना, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसमें मतलब अगर आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है तो आप पाइथन कोड कर सकते हैं, दैट्स इट, इट्स लाइक दैट। सेकंड पॉइंट होता है, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप जावा या सी प्लस प्लस आपने यूज़ किया होगा, तो उसमें वेरिएबल हमेशा अपने को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, वेरिएबल का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं भी। एंड सेकंड थर्ड पॉइंट हो जाता है अपना, करली ब्रेसेस नहीं है यहाँ पे। जैसे पुरानी लैंग्वेजेस में था कि अगर हम कोई मेथड बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें करली ब्रेसेस से ओपन क्लोज करना पड़ता था, और अगर अपना कोड बड़ा होता जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इंटेंटेशन के थ्रू कोड करते हैं। तो इंटेंटेशन क्या होता है कि समझो कुछ स्पेस छोड़ के रहता है तो वो उससे अपना कोड रीडेबल होता है। तो जैसे कहा था, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो रीड करने में आसान होता है। तो कोड बड़ा भी होता है तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होती कोड को समझने में बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एंड एज ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए कि कैसे पाइथन इजी टू लर्न है। तो अगर आप नए हैं, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो पाइथन एक बहुत सही है कि ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने। चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ।
सो अगला पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं आजकल मार्केट में। सो कुछ फेमस वाली हैं, जैसे विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप एक पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं विंडोज सिस्टम में, तो उसको आप विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में, हर जगह रन कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब होता है कि ये वो कोड होता है जिनको हम बिना कंपाइल किए, कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, आप एक कोड लिखते हैं तो वो इंग्लिश में होगा, चलो इंग्लिश मानते हैं, बट मशीन को थोड़ी इंग्लिश समझ आती है। तो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करो, इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइल करना। तो पाइथन में क्या होता है, कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने कोड लिखा, आप उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। दैट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बताया ही था। तो नेक्स्ट है इजीली कनेक्ट टू डेटाबेस एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो क्या होता है, अगर जैसे कोई पार्ट है तुम्हारे प्रोग्राम का जो पाइथन नहीं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा तुम्हें बाउंडेशन नहीं है कि आप पाइथन कर रहे हैं तो पूरा कोड का पाइथन में ही हो, आप दूसरी लैंग्वेज कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड डेटाबेस से कनेक्टिविटी पाइथन की बहुत सिंपल है, आप 2 लाइन के कोड में किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं जो आपका कोड बहुत आसान कर देती हैं। तो मैं लाइब्रेरीज के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। ये कुछ बड़ी लाइब्रेरीज हैं जो बहुत यूज़ होती हैं, जैसे टेंसर फ्लो हो गया, देन केरास हो गया, साइकिट लर्न हो गया। ये 3 लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो एआई एंड मशीन लर्निंग में बहुत काम आती है। टेंसर फ्लो और केरस जो हो गया, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स आपको बनाना है, तो इनके थ्रू आप बहुत छोटे कोड में एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। तो नमपाई हो गया, जैसे आपको कोई कंप्यूटेशन करना है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना है, तो नमपाई उसको बहुत आसान कर देता है। अगर आपको डेटा के साथ डील करना है, तो पांडास आपको वहाँ बहुत हेल्प करता है। अगर आप बिना लाइब्रेरी यूज़ करने जाओगे तो आप 2 पेज का कोड लिख दोगे, बट वही काम अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो आपका 4 लाइन में हो सकता है। तो ये यहाँ इनकी सबसे बड़ी बेनिफिट है कि जो ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बन चुकी हैं, तो आपको कोडिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है इसके पॉपुलर होने का। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो जैसे गूगल इसको यूज़ करता है आपका सर्च रिजल्ट लाने में, देन यूट्यूब यूज़ करता है आपको सजेशंस देने में, नासा यूज़ करता है न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स करने में, ड्रॉप बॉक्स भी यूज़ करता है इसको। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लर्निंग पाथ। सो अगर आपको पाइथन सीखना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, उसके बाद आप इस किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, या आपको वेब डेवलपमेंट साइड में जाना है, एआई मशीन लर्निंग में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, गेमिंग करना है, कहीं भी जा सकते हैं, बट सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा बेसिक्स। सो इन आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं बेसिक्स कवर करने वाला हूँ। तो ये है पाइथन के बेसिक्स जो होंगे, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मेथड्स हो गया, फाइल कंट्रोल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि प्रैक्टिस करना। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।